हाय, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे स्टूडेंट्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा की शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। नॉलेज के भूखे नॉलेज लवर स्टूडेंट्स जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, क्यों नाम देते हैं आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा? दो लफ्ज हैं ग्रीक लैंग्वेज के, आर्थ्रो और पोडा। तो आर्थ्रो का मीनिंग होता है जोरदार और पोडा का मीनिंग होता है लेग। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनमें जोरदार टांगे होती हैं। जैसा कि ये इंसेक्ट मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं इसकी टांगों में बहुत ज्यादा जोर है, इसलिए आर्थ्रोपोड्स को हम ये नाम देते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, स्पीशीज की बात करें तो इस फाइलम की स्पीशीज की तादाद किसी भी दूसरे फाइलम की निस्बत सबसे ज्यादा है। मोर देन 50% स्पीशीज हमें इस फाइलम में नजर आती हैं। कॉमन आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो जो इंसेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द रहते हैं कॉमनली हम देखते हैं, जैसा कि कॉकरोचेस हो गए, ग्रासहॉपर्स, बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज। प्यारे बच्चे, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और जहां एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अटैच हो रहा होता है वहां पर दरमियान में क्यूटिकल होती है जो कि थिन और फ्लेक्सिबल होती है और ये एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ती है। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हेड थोरैक्स वाले सेगमेंट से जुड़ रहा है और जिस जगह पर ये हेड थोरैक्स वाले सेगमेंट से जुड़ेगा इस जगह पर हमें एक थिन और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल मिलेगा। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं और ये जॉइंटेड अपेंडेजेस डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड होती हैं। कुछ इंसेक्ट्स अपने जॉइंटेड अपेंडेजेस को चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ कूदने के लिए, कुछ जंप लगाने के लिए एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम ओरिजिन या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो इनका और एनिलिड्स का जो ओरिजिन है वो सेम एंसेस्टर से हुआ है, एक ही बाप दादा से इनकी एवोल्यूशन हुई है। क्यों? क्योंकि इनकी और एनिलिड्स की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। जैसा कि दोनों के पास क्यूटिकल होता है, दोनों के पास सेगमेंटेड बॉडी है और दोनों के पास अपेंडेजेस होते हैं, तो इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इनका और एनिलिड्स का ओरिजिन कॉमन है। प्यारे स्टूडेंट्स, हैबिटेट की बात करें तो ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और जिनके पास विंग्स होते हैं वो इंसेक्ट्स फ्लाई भी कर सकते हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, इनका स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है, चेंज होता है। किसी भी एक इंसेक्ट का स्ट्रक्चर लाजमी नहीं बाकी इंसेक्ट्स की तरह हो, तो हर इंसेक्ट की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। अगर हम सेंटीपीड की बात करें तो सेंटीपीड की बॉडी वर्म लाइक होती है। इसी तरह जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी को हम तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बॉडी को बाहर से देखें तो काइटन की एक कवरिंग होती है, क्यूटिकल की एक कवरिंग होती है। ये क्यूटिकल की कवरिंग एक्सोस्केलेटन का काम करती है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, सीलोम की बात करें तो इनमें सीलोम रिड्यूस हो चुका है और एक्चुअली हीमोसील हमें नजर आता है। हीमोसील क्या है? ये सपोज इनकी बॉडी के अंदर वाली खाली जगह है, इसे हम हीमोसील कहते हैं। इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। सील मीन सीलोम या बॉडी कैविटी और हीमो मीन ब्लड। तो ऐसी बॉडी कैविटी जिसके अंदर ब्लड फ्लो करे उसे हीमोसील कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, ये हीमोसील बहुत स्पेशल है क्योंकि ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या हार्ट के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें खून हर वक्त फ्लो करता रहता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एलिमेंट्री कैनाल की शक्ल में होता है। दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और दूसरी एनस। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स फिर अपना अपना मखसूस काम करते हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम फूड की बात करें तो छोटे प्लांट्स और एनिमल्स इनकी फूड होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को जोड़ा हुआ है। एक्चुअली इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होते हैं और ये जो स्पेसिफिक ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही हैं यही मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। ये इर्द गिर्द से वेस्ट इकट्ठा करके इस डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देते हैं, फिर यहाँ से वो सॉलिड यूरिक एसिड की शक्ल में इनके जिस्म से निकल जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें जोड़ों की शक्ल में गैंग्लिया होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं और यही एज ए सिंपल ब्रेन काम करते हैं। फिर इन पेयर्ड गैंग्लिया से वेंट्रल डबल नर्व पार्ट निकल रहे होते हैं जो कि बॉडी की वेंट्रल साइड पे थ्रू आउट द बॉडी रन कर रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, हर सेगमेंट में गैंग्लिया होता है और उससे नर्व कार्ड भी निकल रहे होते हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनमें रेस्पिरेशन की तो इनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है।
जिसमें एयर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम ट्रेकिया कहते हैं। इनके इर्द गिर्द पेयर्ड ओपनिंग्स होती हैं, इन्हें हम स्फेरिकल्स कहते हैं। तो ये जो ट्रेकिया और उसके इर्द गिर्द स्फेरिकल्स हैं, ये मिलकर ट्रेकियल सिस्टम बना रहे हैं और इसी से ही फिर गैसियस एक्सचेंज इनमें होता है। इसके बाद इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। खून हर वक्त हीमोसील में फ्लो करता रहता है और जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको वो जो ब्लड है वो बाथ करता रहता है। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें कोई हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इनमें डॉर्सल सरफेस पे ब्लड वेसल भी नजर आती है और यही ब्लड वेसल एज ए प्रिमिटिव हार्ट काम कर रही होती है। प्यारे स्टूडेंट्स, इनके जिस्म के बाद एक क्यूटिकल की आउटर कवरिंग होती है जो कि एक्सोस्केलेटन का काम देती है। ये लाइट इन वेट होती है और ज्यादातर ये काइटिन की ही बनी हुई होती है। तो एक्सोस्केलेटन आउटर कवरिंग ऑफ क्यूटिकल का बना होता है, लाइट इन वेट होता है और ज्यादातर इसमें काइटिन होती है। प्यारे स्टूडेंट्स, इनके एक्सोस्केलेटन में रिजेस और बार्स होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, इनके साथ मसल्स जाके अटैच होते हैं और इस तरह इनको लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। प्यारे स्टूडेंट्स, लोकोमोशन इनमें एक्टिव और स्विफ्ट होती है, बड़ी तेजी से ये मूव करते हैं। कुछ इनमें से स्विम करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, और कुछ पेट के बल चलते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। अगर लोकोमोशन के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स की बात करें तो इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं और पेयर्ड विंग्स होती हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल जानवर अलग, फीमेल अलग। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना और ओवरीज का काम होता है एग प्रोड्यूस करना। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन चेंज, मॉर्फ मीन फॉर्म और स्ट्रक्चर। तो इनका फॉर्म और स्ट्रक्चर अचानक से चेंज होता है और एक न्यू फॉर्म और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब्रप्ट चेंज इन फॉर्म और स्ट्रक्चर, अचानक से बनावट और साख में तब्दीली आती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इनकी जिंदगी के दौरान, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। प्यारे स्टूडेंट्स, तीन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हमें स्टेजेस इनमें नजर आती हैं मेटामॉर्फोसिस। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो लार्वा बनाता है, लार्वा मोशनलेस प्यूपा में चेंज हो जाता है, फिर ये मोशनलेस प्यूपा एडल्ट में चेंज हो जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे भी हैं जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इस दौरान इनमें जो लार्वा डेवलप होता है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह होता है, लार्वा दैट रिजेंबल्स एडल्ट। जो लार्वा एडल्ट से मिलता जुलता है उसे हम निम्फ या इंस्टार कहते हैं, और ये निम्फ या इंस्टार सेम उसी हैबिटेट में रहता है जिस हैबिटेट में एडल्ट रहता है। होप सो शॉर्ट वीडियो लेक्चर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा, बातों की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।